वालेकुम, मेरा नाम अमारा महमूद है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए पुलाव बनाने लगी हूँ। पुलाव बहुत आसान है और हर कोई अपने तरीके से बनाता है। मेरा भी पुलाव बनाने का तरीका बहुत सिंपल होगा, क्योंकि मैं जो भी खाना आपके लिए लेके आती हूँ वो थोड़ा लगता है सस्ता भी है और इजी भी है कि आराम से हर कोई बना सकता है। बच्चे भी जो आजकल सीख रहे होते हैं वो भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैंने पुलाव के लिए 1 किलो मैंने चिकन लिया है। इसको धो के मैंने खुश कर लिया। मैंने ये 2.5 कप चावल लिए हैं। ये वाला मेरा कप है, इसमें 2.5 कप चावल जाएंगे और ये मेरा 5 कप पानी है जो मैं यखनी के लिए तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने यखनी बनानी है। उसमें जाएगा ये 1 प्याज है, लहसुन है, ये अदरक है और ये सूखा धनिया। ये मैं मलमल का जो कपड़ा है इसमें मैंने ये सारे थोड़े से मसाले इसमें रखे हैं। दालचीनी है, बड़ी इलायची है काली, और काली मिर्चें हैं, लौंग है और थोड़ा सारा अजवाइन है। ठीक है, ये जो मैंने मसाला रखा है, ये जिस वक्त मैंने प्याज ब्राउन करने हैं, चावल जब पकने लगेंगे, उसमें ये खड़ा मसाला मैं डालूँगी और इससे इतनी प्यारी मज़ेदार खुशबू होती है कि आप खाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, और अभी तो मैं सिर्फ ये यखनी बनाने लगी हूँ, ये मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं ये 5 कप यखनी के डालने लगी हूँ। ये पानी चला गया। ये है चिकन, ये चिकन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने मलमल में इसको मसाले को बंद कर लिया। मैंने 2 चम्मच नमक भी लिए हैं। ये ज़ीरा, ये धनिया, सूखा धनिया, ये जा रही है। और जो मैंने प्याज काटे हैं वो मैंने मोटे मोटे काटे हैं। लहसुन, अदरक और प्याज ये चला है। अब ये यखनी बनेगी। मैंने इसको ये अब मिक्स कर दिया, नमक भी है। अब इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए, एक बॉईल आ जाए तो उसके बाद दरमियानी गैस पे मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए। यखनी तैयार हो जाएगी और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है पुलाव बनाने का वो मैं बताती हूँ। मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। ये देखिए, मैं अब चावल धोने लगी हूँ। चावल धो के मैं रख देती हूँ जब तक ये यखनी होती है, ये चावल भी हो जाएंगे। ये मैंने 2.5 कप चावल लिए थे। ठीक है, अब मैंने ये चावल धो दिए और ये मसाला रखा है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बनाऊंगी अभी थोड़ा सारा, और ये प्याज काट दिया है और साथ मैंने योगर्ट भी रखा है, क्योंकि चावल जिस वक्त पुलाव बनेगा उस वक्त उसमें मैंने ये 2 चम्मच या 3 चम्मच दही भी डालूंगी। उससे उसकी जो लज्जत है वो बहुत मज़ेदार हो जाती है। ये देखें, हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं अब इसको ढक के रखने लगी हूँ। थोड़ा सारा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं चावल बनाती हूँ। ये मेरी यखनी तैयार हो चुकी है तकरीबन, और मैं ये प्याज डालने लगी हूँ। प्याज ब्राउन हो जाए, थोड़े सारे ब्राउन, फिर इसमें मैं लहसुन अदरक डालूँगी। तेल मैंने आगे डाल दिया था। अब ये देखिए, ये थोड़े थोड़े हल्के ब्राउन शुरू हो गए हैं। अब ये मैं अदरक और लहसुन डालने लगी हूँ। ये डाल दिया मैंने। अब इसको मैं भूनूंगी और ब्राउन करूँगी, थोड़े से डार्क ब्राउन, क्योंकि इसका कलर निकलना है, फिर ये पुलाव पकना है। ये देखें, इतने ब्राउन हो गए हैं। अब ये मैं थोड़े मसाले डालने लगी हूँ। सारे मसाले चले गए इसमें। ये मैं पानी डालने लगी हूँ। ये इसका थोड़ा सा रंग निकलेगा। मैं अब इसमें थोड़ा सा दही डालने लगी हूँ। ये तकरीबन ये 2 चम्मच होंगे और इनको मैं अब हिला लूँ। नमक मैंने चख लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा नमक है, टेस्टी है। और अब आपने अपने हिसाब से डालना है नमक।
ये मैं चावल डालने लगी हूँ। मैं दिखाती हूँ। चावल देखें, एक पानी जैसे मैंने डाला था, ये 2.5 कप था चावल और 5 कप थे पानी। यखनी में थोड़ा सा तो पानी उड़ गया होगा। और अब ये इंशाल्लाह ये पकते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अभी क्योंकि इसमें दही भी डाल गया है, ये इतना मज़ेदार हो जाएगा चावल कि आप याद करेंगे। पुलाव तैयार है, ये देखें माशाल्लाह। मैंने इसमें कबाब भी बना के रखे हैं।